इतनों में आप तीनों का तो छुट्टी है। नहीं 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 नहीं, अभी सोचेंगे ना, अभी और भी तो आएंगे ना। चलो चलो, हेडिंग लगे राजस्थान में बावड़ियाँ। बावड़ियों के बारे में कुछ कुछ बातें हम जानते हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम चर्चा ये करते हैं कि ये जो बावड़ियाँ हैं जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको आप अन्य और किस नाम से भी जान सकते हैं। तो जो बावड़ी है उसे आप बाव भी कह सकते हैं, और उसे आप वापी भी कह सकते हैं। बाव का मतलब बावड़ी और वापी का मतलब भी क्या होता है, बावड़ी होता है। ठीक है, तो बावड़ियों को कई बार ऐसे बाव भी दे देते हैं। जैसे कौन सा ऐसा भारतीय करेंसी का नोट है जिस पर किसी बावड़ी का फोटो है क्या कोई? लेकिन जब से ये केस लेस हुआ है, पूरा लेस ही हुआ है, ना केस है ना फोन में, पूरा ही लेस है। हाँ? है किसी पर? अच्छा अच्छा, ओके ओके मनोज, बहुत बहुत बधाई आपको। चलो, तो अन्य नाम लिखेगा बाव, या फिर क्या बोलते हैं इसे आप, वापी बोलते हैं। तो कई बार नाम इस प्रकार से आ जाए, जैसे पूछ लेगा वो मतलब कभी कि राजस्थान में रानी की बाव कहाँ है। हालांकि भारत में प्रसिद्ध रानी की बाव तो कहाँ है, रानी की बाव जो प्रसिद्ध है इंडिया में वो तो कहाँ है? नहीं, गुजरात में। वो जो करेंसी पर है ना, वो यही है। सही बताया आप, बिल्कुल। एक हमारे राजस्थान में भी यही है, कहाँ पर है? पाली में। कहाँ पर है? पाली के अंदर। धर्मराज वो भी कर देंगे, और बताओ क्या करना है। चलो, फिर आगे लिखो कि ये जो बावड़ी है, ये बावड़ी होती क्या है। तो आप इसे कह सकते हैं कि बावड़ी जो है वो एक सीढ़ी नुमा कुआ है। पहले राजा महाराजाओं के समय क्या है कि रानियों ने अपने पर्सनली स्नानघर के रूप में जिनका निर्माण करवाया, वो ये बावड़ियां हैं। फिर आगे चलकर कालांतर में जल स्रोत यानी जल संरक्षण की एक पद्धति बन गई थी जिसका नाम है बावड़ी, सीढ़ी नुमा कुआ। फिर अगला आप क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं आप। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। अभी किसी एग्जाम में ऐसे ही देकर पूछ लिया था, तो वो है आपकी बूंदी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा गया है। वैसे तो बहुत सारी बावड़ियां हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कि बहुत सारे किले हैं, लेकिन किलों का सिरमौर भी तो है ना, चित्तौड़गढ़। वैसे बावड़ियों का जो सिरमौर है वो आप किसे कहते हैं, रानी जी की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी। और ये कहां पर है, बूंदी। इसके अलावा और छोटे मोटे क्वेश्चन जो स्टैटिक्स प्रकार से बन सकते हैं, जैसे पूछ लिया जाए आपको कभी कि बावड़ियों का वास्तुकार क्या कहलाता है। वास्तुकार बोल सकते हैं, या फिर आप इसे शिल्पी कह सकते हैं। आपको ऐसे में यदि पूछूं तो कितने शिल्पी याद होंगे वास्तुकार पूरे राजस्थान जी के में, कितने वास्तुकारों के नाम आपको आते हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाई। जैसे कि कुंभलगढ़ पूछ लिया तो मंडन हो गया ऐसे, जयपुर पूछ लिया तो फेंक दिया विद्याधर भट्टाचार्य। भाई जैसे रणकपुर जैन मंदिर का पूछ लिया तो आपने बता दिया दीपक। विजय स्तंभ का पूछ लिया तो जेता नापा पुंजा और पौमा। जैसे जगदीश मंदिर है तो अर्जुन भाना मुकुंद। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार पूछ ले तो जेकब। ऐसे ज्यादा नहीं है, 7 8 ही तो है। हाँ हाँ। और वास्तुकार या शिल्पी क्या कहलाते हैं बावड़ियों के, तो कागरिया कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कागरिया। बावड़ियों के वास्तुकार कागरिया कहलाते हैं। मकान बनाने वाले जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ठेकेदार। मकान बनाने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं, ठेकेदार। दे जरा, क्या कहलाते हैं, दे जरा। यहाँ ठेकेदार। चलो, ये बावड़ियों का कारीगर क्या कहलाता है, बावड़ी बनाने वाला जो कारीगर होता है उसे। और बावड़ी बनाने के कारीगर कहाँ, तो प्रसिद्ध जो कारीगर है वो है आपके भीनमाल के, भीनमाल के। भीनमाल कहाँ पर है, यदि मैं आपसे कहूं भीनमाल की 4 बातें बताइए तो आप बता देंगे? ठीक है, ठीक है। और
चिन्ह याद है, हैंगशांग ने कहा था, ठीक है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ओके, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। कवि माँ की जन्मस्थली, शिशुपाल वध जिसके लेखक हैं, ठीक है। और कुछ, और कुछ क्या, चाय मंगा दो? नहीं, चले आगे, लिख लिया। पर मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ, टाइम नहीं लेना, मैं तो यही हूँ। क्लास नहीं रुकी है भाई, ऐसी कोई ज्यादा गर्मी है ना, कुछ गर्मी बहुत ज्यादा है, उच्च लेवल पर है यहाँ, तो ऐसे कोई टेक्निकल इशू हो जाता है। लिखा आपने, तो ये तो एक स्टैटिक्स प्रकार के कोई क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए। हालांकि भीनमाल क्या आप बता सकते थे, काश्तदारी जूतियां प्रसिद्ध है। भीनमाल में कोई मंडी है क्या? नहीं, ऐसे मेरे को याद आ रहा था। इसका प्राचीन नाम क्या है भीनमाल का? श्रीमाल। जैसे बयाना का क्या था? शिरपंथ, वैसे। लिखें, आगे चलें हम, चलो कोई। अब हम चर्चा ये करेंगे कि एक ग्रंथ है, हालांकि पूछा तो कभी नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं कि अपराजित परछा एक ग्रंथ है भुवन देव का। उसके अनुसार बावड़ियां जो है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? हाँ, सर्वोत्मुख, नहीं आता। ओके संदीप, कल यदि अपलोड नहीं हुई है तो अभी करवा देंगे, ठीक है। अब लिखो आप, अपराजित प्रचा के अनुसार ये एक ग्रंथ है भुवन देव का। इसके अनुसार बावड़ियों के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार। नंदा बावड़ी, भद्रा बावड़ी, जया बावड़ी और सर्वोत्मुख बावड़ी। अब नंदा बावड़ी का मतलब होता है जिसमें एक प्रवेश द्वार होता है। भद्रा का मतलब जिसमें 2 प्रवेश द्वार हो। और वैसे भी बडेरे जो भी बना के गए हैं ना, वो कभी ऐसा कुछ बना के नहीं गए थे कि वो मौत का कारण बने। वर्तमान के लोग क्या है कि बनाते ऐसा है कि जो मौत का सामान हो। जैसे इतिहास में कहते हैं ना कि एकमात्र राजा जिन्होंने अपने स्वयं के मौत का सामान तैयार किया था, ईश्वरी सिंह। काश उस रात वो ईश्वरलाट नहीं बनाते तो कहाँ से कूदते। हाँ? तो बावड़ी बनाते हैं तो उसके द्वार 2 होने जरूरी है। एक से यदि पानी अंदर आ गया है ना तो दूसरे से बाहर निकल सकता है। एक आगे और एक पीछे होना जरूरी है। तो बडेरे जो भी बनाते थे ना वो सोच समझ के बनाते थे। अब बाहर कहीं है कि आपा जोश में बनावा कोई चीज बनावा थे कि मतलब लॉटरी में आएगा 1 करोड़ 47 लाख। हाँ? चलो, फिर लिखिएगा अगली बात है कि आप 29 दिसंबर 2017, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की 6 बावड़ियों पर 5-5 रुपए के डाक टिकट जारी हुए थे। देखो 6 बावड़ियां हैं जिन पर डाक टिकट है, 6 राजस्थान की झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है, 6 ही हमारे राजस्थान के ऐसे किले हैं जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ओके, अब ये कौन कौन सी 6 बावड़ियां हैं, तो एक तो आपके लिख लो रानी जी की बावड़ी, एक है आपके नागर सागर कुंड, ये दोनों तो कहां पर है, बूंदी में। एक चांद बावड़ी, ये कहां पर है, अभानेरी दोसा के अंदर। एक आपके पन्ना मीना का कुंड, जयपुर। एक है आपके टूर का झालरा, कहां पर, जोधपुर। मारवाड़ के अंदर जल संरक्षण की जो पद्धति है उसे झालरा कहते हैं, जैसे जैसलमेर में खडीन कहते हैं, शेखावटी में जोहड़ कहते हैं। और एक है आपके ये रहेगी निमराना की बावड़ी। और निमराना जो बावड़ी है वो है आपके बहरोड में, और बहरोड के नाम से जिला है कोटपुतली बहरोड। ये हमारे राजस्थान की 6 ऐसी बावड़ियां हैं जिस पर केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की। पहले क्या है कि अब तो क्या है कि आप देखते हैं कि लगभग जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आवेदन होते हैं। पहले आवेदन हुआ करते थे ऑफलाइन, और ऑफलाइन जब आवेदन हुआ करते थे तो जहां पर हम डाकघर में जाते थे तो जहां पर भेजना होता था वहां पर वो एक टिकट लगाता था, उस पर आप अलग अलग फोटो में देखते हैं। अब वर्तमान में तो आप ऐसा कोई फॉर्म भरते भी नहीं है। लिख लिए। तो ये तो एक छोटा सा परिचय हो गया जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध प्रसिद्ध कोई बावड़ियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको पता ही है विश्व प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है, चांद बावड़ी। लिखें, हेडिंग लगाइए चांद बावड़ी। चांद बावड़ी पूछा जाए कहां पर है, तो आभानेरी दोसा। दोसा का प्राचीन नाम क्या है, देवगिरी। दोसा का किला बनाया ना देवगिरी। ये जो चांद बावड़ी है इसका जो निर्माण है वो याद रखिएगा प्रतिहार कालीन निकुंभ चंद द्वारा करवाया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया है चांद बावड़ी। कौन सी शताब्दी में बनी थी, तो 8वीं शताब्दी में। इस बावड़ी के पास में मंदिर है, किसका, हर्षद माता का। इसलिए पूछा जाता है कि ये जो मंदिर है ये किस कालीन है, तो प्रतिहार कालीन। 2-3 और मंदिर बता सकते हैं क्या आप प्रतिहार कालीन वाले, ठीक है। हम्म हम्म मैंने पूछा क्या है, अच्छा प्रतिहार कालीन मंदिर। कितने सारे मंदिर बने देखो, ओशिया का हरिहर मंदिर है, महावीर स्वामी मंदिर है, ओशिया मंदिर है, ओशिया का सूर्य मंदिर है शाबाश। इधर आपके जयपुर का कौन सा है, इसमें मतलब याद आ रहा हो तो स्थान बताऊं, देवी का नाम बताऊं, चॉइस और स्थान भवानीपुरा, नकटी माता। एक गोट मांगलोद में है आपको पता हो तो, दधिमती माता। ये जो चांद बावड़ी है ये कितने मंजिला है, 13 मंजिला है ये। कुल सीढ़ियां कितनी है, 3500, 3500। इसमें आपने कभी सुना है कि 2 द्वार भी हैं, कौन कौन से, एक उजली और एक अंधेरी। ऐसा कहते हैं कि एक बारात आई थी जो कि
इस अंधेरी द्वार से प्रवेश कर गई थी, वापस नहीं आई थी। अंधेरी और उजली नामक दो द्वार। इसका मतलब ये किस प्रकार की बावड़ी है? किस प्रकार की बावड़ी का एग्जाम्पल है चांद बावड़ी? तो भद्रा, भद्रा जिसमें दो द्वार होते हैं, ऐसे कभी आ जाए तो, आया नहीं है कभी। और फिर लिखिएगा विश्व प्रसिद्ध बावड़ी है ये चांद बावड़ी। ये जो चांद बावड़ी हमने पढ़ी है ये तो कहां पर है? हमारे राजस्थान में एक चांद बावड़ी और भी है। ये कहां पर है? और याद रखिएगा राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी यही है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी। कल हमने ऐसा कुछ शेखावटी में लिखा था क्या? सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोदार की छतरी। कहां पर बनी हुई है राम गोपाल पोदार की छतरी? ठीक है। तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। निर्माण याद रखिएगा 8वीं शताब्दी, याद रखिएगा मंदिर, और ये इतने मंजिला, कुल सीढ़ियां, दो द्वार, एक वो बारात। अच्छा, उस बारात की वजह से इसको एक और नाम भी देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तिलिस्मी बावड़ी। ये भी नाम लिखना, तिलिस्मी बावड़ी। हाँ बिल्कुल धर्मराज, बिल्कुल बताइए क्या बात है। देखो, अदर सब्जेक्ट की जो क्लासें होती है ना, उनके बारे में आपको टीम बताती है। तो इसलिए धर्मराज बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वो जो नंबर दे रखा है ना, उन पर आप कॉल करना है बड़े अच्छे से। अभी नहीं, अभी तो आप ये क्लास लो, उसके बाद में। लिख लिया? वो इसीलिए कि एक रहस्य नुमा, कि वो जो बारात बारात गई थी वापस नहीं आई, इसीलिए। लिखो नंबर 2, नेक्स्ट, रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की जो बावड़ी है वो आपके कहां पर है? बूंदी में। ये जो रानी जी की बावड़ी है, सबसे पहले तो इसके अन्य नाम क्या हैं? एक तो जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि हम जितनी भी बावड़ियां पढ़ेंगे उसमें सबसे टॉप पर यही है, बावड़ियों का सिरमौर है ये। और एक इसे भुवा भतीजी की बावड़ी भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो करवाया है बूंदी के राजा हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध। इस राजा अनिरुद्ध की एक छोटी रानी है जिसका नाम है लाड कंवर नाथावती। इस नाथावती द्वारा बनाए गए। और इसका निर्माण हुआ भी कब है? देखो, 1600 और 1799 में क्या बना था? 1799 शाबाश, हवा महल बना था। और 1899 में क्या बना था? और क्या 1699 में और भी कुछ हुआ है क्या? ऐसे मतलब आपके जहन में कुछ आ रहा होता है ऐसे, कोई इसके मतलब, हाँ ठीक है, मतलब आ रहा है कुछ ऐसे दौड़ाते दौड़ाते अचानक से, हाँ ये रहा, खालसा पंथ की स्थापना हुई। किसने की थी? 13 अप्रैल 1699 में तो हुई थी। ये क्या होता है? तो नहीं आया, किसने की थी वैसे? ठीक है। हालांकि आप ये भी कह सकते थे 1699 में प्रतापगढ़ की स्थापना हुई है, प्रताप सिंह ने की थी। इनमें 3 द्वार हैं। इसमें टोटल कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। लिखो। अब इसकी कुछ कुछ विशेष बातें हैं वो हम लिखते हैं। सबसे पहले तो विशेषता में आप ये लिखेंगे कि इसे आप स्थापत्य स्थापत्य कला का कल्पित, मतलब हाँ, स्थापत्य कला का कल्पित, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक कल्पना का अद्भुत समन्वय है। हालांकि शब्द तो नमूना लिखा हुआ है, लेकिन नमूना ठीक नहीं लग रहा है शब्द, इसलिए
समन्वय, ठीक है। स्थापत्य कला, कल्पित, अद्भुत, समन्वय, ये क्या है? ये क्या लिखे हैं बिखरे बिखरे शब्द? ये कह रहे हैं कि यदि आप इस बावड़ी देखने गए हैं क्या, कोई आप में से गए हैं कभी? नहीं। इसे देखने जाएंगे ना तो आप जैसी कल्पना कर सकते हैं ना, वैसी ये बावड़ी है। बस जैसे आप आए यहाँ अभी गोपालपुरा बाईपास से आ रहे थे इधर से तेज, अच्छा इधर से तेज धूप से, तो आप कल्पना कर रहे थे काश यहाँ पर पूरी छाया हो। हालांकि नहीं है यहाँ पर कल्पना करके पूरी छाया हो, रूम से लेकर यहाँ कोचिंग तो पूरी छाया हो, या कोई छतरी लेकर साथ साथ में चल पड़े, ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते ना। लेकिन इस बावड़ी के बारे में जैसा आप सोच सकते हैं वैसी ये बावड़ी है। मतलब जैसे अंदर गए और आप जाएंगे, गेट है ही नहीं, अब वहां पर जाकर ऐसी वैसी भी कल्पना नहीं करनी है। ऐसा नहीं कुछ और ही कल्पना कर रहे हैं कि मतलब मैं आगे जाऊं और ये गायब हो जाए, ऐसा भी तो नहीं होगा। मतलब एक इमारत जो बनी है उसको लेकर कोई कल्पना कर सकते हैं आप, वैसी है ये। कि सर अंदर गए, मैंने सोचा अब आगे कुछ चलेगा, लेकिन चला ही नहीं। इसीलिए इस बावड़ी का जो संरक्षण है वो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित बावड़ी है। ये इसके द्वारा क्या की जा रही है? संरक्षित की जा रही है, संरक्षित बावड़ी, संरक्षित। इसीलिए कहते हैं कि ये राज्य की क्या है? सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। अगर ऐसा, हालांकि इसीलिए तो आपने लिखा है बावड़ियों का शिरमूर, राज्य की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी। इस बावड़ी के बारे में आप ये भी सुनते हैं, सर्वाधिक गीतों वाली बावड़ी भी यही है। अब ये तो है रानी जी की बावड़ी। इसके बाद में आपको नोट करके लिखना है, एक तो लिखो कि भारत की प्रसिद्ध रानी की बाव जो है वो कहां पर है? गुजरात में। एक आपके राज्य में रानी की बाव है, वो कहां पर है? पाली में। पाली में राज्य में रानी की बाव जो है वो कहां पर है? आपके पाली के अंदर। ये राजा अनिरुद्ध कहीं और भी पढ़ा है क्या? कुछ सुना है इसके बारे में? ऐसे इसको देखकर कुछ याद आ रहा हो कि अरे ये तो वही है। इतना दूर नहीं जाना है आपको, आपको ठहरना है कल में। कल कहीं ठहरना हो तो ठहर जाओ। हाँ? यस, 84 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? हाँ? कुछ आइडिया? नहीं। अच्छा ऊपर वाला देख रहा है। अरे मैं टेंशन, उसमें मैं कहीं नहीं जाऊंगा, टेंशन में आ गई तो अगले यहाँ जाए घूमते घूमते फिर आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नो टेंशन। लिखा आपने? तो ये दोनों बातें जो राजा अनिरुद्ध से रिलेटेड है, एक तो इनकी पत्नी द्वारा ये बावड़ी और एक वो छतरी, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर लिखेगा अगली, अगली है नौलखा बावड़ी, लिखो नौलखा बावड़ी। और ये जो नौलखा बावड़ी है ये कहां पर है? तो लिखिएगा डूंगरपुर में। ये जो बावड़ी है, इस बावड़ी का जो निर्माण है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये लोग कहने लग जाते हैं ना, जैसे गांव में आपका कोई की काम वाम शुरू करा तो जन कोई पूछ ले हाल ही काम चाली तो कहीं करावे। अब जैसे आपको बुरा लग जाएगा, जैसे आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं और अभी जैसे शादी आने वाली है, नो डाउट वैसाख में आने वाला है ना, तो अंधाधुंध शादियां होगी, हालांकि उस अंधाधुंध में भी बच जाएंगे हम। अच्छा, तो उस अंधाधुंध शादियों में जब आप जाएंगे तो आपके रिश्तेदार पूछेंगे कि क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे तैयारी। तो वो एक शब्द कहेंगे अभी तक ही कर रहा है, जैसे उसने अपने जीवन में केवल आपको ही देखा है तैयारी करते 50 साल तक, ऐसे बोलते हैं। तो इस बावड़ी का निर्माण बहुत लंबे समय तक चला था, इसका नामकरण भी अभी लिखेंगे क्यों। अच्छा, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया है? तो डूंगरपुर के राजा है राजा आस्करण। राजा आस्करण की रानी है जिसका नाम क्या है? प्रिमल दे, प्रिमल दे द्वारा। इसके वास्तुकार भी याद रखिएगा, क्या नाम है? लीला धर। इसका नाम, नामकरण
अधिक पैसा खर्च हुआ। लिखो। तो ऐसा आ जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना है इसका, ठीक है। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम है? हैं? तो वो तो मैं ऐसे मजाक में कहा था ना, रिश्तेदार कहते हैं उनका दायित्व है उनकी बातों को आपको पॉजिटिव के हिसाब से सोचना है। वो चाहते हैं कि अभी तक क्या पढ़ रहा है इसमें, अब तक तो लग जाता, वो ऐसा कहना चाहते हैं। वो आपकी वहां खुली बेइज्जती नहीं करना चाहते, हालांकि कुछ चाहते भी हैं कि चलो मौका मिला है तो लपेट ही दो, लेकिन आपको उस बात ही सोचना नहीं है ना। हैं? हाँ, जिनका नहीं लगा वो तो फिर वो तो हमारा वापस आ जाए ना और थांगाड़ो पूछ ले वहीं पर। इसलिए अभी थोड़ा बच के रहना ना, अपने आप को शांत रखना है, गर्मी है ना। लिख लिया? चलो अब एक मास्टर कैप्सूल लिखा देता हूँ आपको। लिखो मास्टर, लिख लिया ना? चलो यही लिख देता हूँ, लिखो मास्टर कैप्सूल। नवलखा या नौलखा, हालांकि ये आपका एक प्रकार से गृह कार्य रहेगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं बस इतना ही लिखूंगा कि क्या क्या लिख के लाना है आपको। जैसे नौलखा बावड़ी में आपको पूछेगा, हालांकि उन्हीं की चर्चा करेंगे जो पूछ रखा है। जैसे एक तो पूछ लेगा आपको कि अभी जो हमने पढ़ा है क्या, नौलखा बावड़ी कहाँ है, एक तो ये, और ये तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे ही देंगे, कोई दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं आपको। बुर्ज कहाँ पर है ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है नौलखा भंडार कहाँ पर है। फिर आपको बताना है नौलखा दरवाजा कहाँ पर है। फिर आपको बता देना है धीरे से कि नौलखा झील कहाँ पर है। और एक आप धीरे से बता देना, और नौलखा किला कहाँ है। बस गणा, या एक नौलखा आभूषण भी लिखी दूं, नौलखा आभूषण। अब ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। उतार लो उतार लो। और अभी गर्मियों के लायक यदि कोई बावड़ी है ना, उसी बावड़ी में आपको लेकर चलता हूँ। जहां पर सबसे जो अंतिम तल है ना, वहां पर मजे हैं। मतलब अभी जो टेम्परेचर है उससे 19 डिग्री सेल्सियस तापमान कम मिलेगा उस बावड़ी के तल में। कौन सी बावड़ी है, वहीं ले चलते हैं आपको। तो ये आप थोड़ा सा घर पे लिखना ना, ये लिखाऊं, लिख लोगे ना सब? चलो शाबाश। हम्म, जहां पर है ये। चलो आगे, अगला लिखो आप, वो है आपके निमराना की बावड़ी। निमराना की बावड़ी, और निमराना की जो बावड़ी है वो है आपके, देखो वैसे तो नो डाउट अलवर है, और अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहेंगे तो इसे अलवर से रहेंगे, क्योंकि जुलाई 2025 में होगा ना सीमांकन, तो अभी तो हुआ नहीं है। बाकी अलवर के बहरोड में है, और बहरोड कोटपुतली बहरोड में आता है। निमराना की जो बावड़ी है इसका जो निर्माण है वो राजा टोडरमल ने करवाया है। ये अलवर के शासक है ना, ये वो टोडरमल नहीं है अकबर का पटवारी। एक टोडरमल वो भी तो है ना, भू राजस्व जो देखा करता था। इसका जो निर्माण है वो कब हुआ है, 18वीं शताब्दी में। कितनी, 9 मंजिला है ये। और भी कुछ है क्या राजस्थान में 9 मंजिला? विजय स्तंभ, विशेषता में एक तो एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है, इतनी बड़ी है ये।
ठहर सकती है। दूसरी बात, सबसे नीचे वाले तल में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस कम होता है ऊपरी तापमान से ना। इसमें वो बताता नहीं है क्या? नहीं होगा। अच्छा देख, क्यों जाओ। चलो आगे, अब लिखो आप नेक्स्ट। अगली है लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी याद रखिएगा, जीवन में जब तक आप पर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा ना, तब तक पढ़ते नहीं है विद्यार्थी, जीवन में याद रखना। बचपन याद करो, जब पिताजी आते थे तभी हम पढ़ा करते थे, वरना नहीं पढ़ा करते, वरना पूरे घर को ऐसे हवा में रखते थे। हाँ? इसलिए डर भी जरूरी है थोड़ा सा। लोहिनी बावड़ी कहां पर है? ये लोहिनी बावड़ी कहां पर? शिरो में कहां पर है? अचलगढ़ में या बसंतगढ़ में? अचलगढ़ शिरोई के अंदर है। और इस बावड़ी की खास बात है, ये हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। लिखो अचलगढ़ शिरोई। यहाँ अचलगढ़ में कोई मंदिर बना है, उसकी कोई स्पेशल बात है क्या? राज्य की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, इसका जो निर्माण है वो रानी लोहिनी ने करवाया है। चौहान शासक विग्रहराज सेकंड की रानी। हाँ, कौन सा अचलगढ़ में कोई मंदिर है उसकी कोई स्पेशल बात हो? नहीं। ये भी एक सपनों से बनी बावड़ी है। जैसे सपनों से बना मंदिर है क्या? जगदीश मंदिर कौन सा? उदयपुर। अर्जुन भाणा और मुकुंद जिसके वास्तुकार हैं। अचलगढ़ में बना हुआ है अचलेश्वर महादेव मंदिर। उस मंदिर की खास बात है, वहां पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। जैसे खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? बड़ेश्वर धाम में। कौन सी देवी के पेट की पूजा होती है? कौन सी देवी के पेट की पूजा होती है? ये रही सोरसेन बारह में। अच्छा, ये रही सोरसेन बारह में। कौन सी? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता है ना? कौन सी देवी है जिसकी पूजा खंडित रूप में होती है? हाँ तो उसका, ये रही चाक्षु वाली। कौन है? शीतला माता। ऐसी कुछ कुछ यूनिक बातें याद रखा करो, जैसे ही दोस्त बोले मुंह पे मार दो चार पांच, फिर वो खुर खंडित होता घूमता रहेगा दिन भर कि कितना पढ़ता है ये। लिखा? लिखो आगे। अब लिख लो आप अन्य बावड़ियां। हाँ, कुछ और अन्य अन्य जो प्रसिद्ध है वो लिखा देते हैं आपको।
राजधानी जयपुर। यहां पर लिखो खानिया की बावड़ी। हालांकि ये क्वेश्चन तो कभी का पूछ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा, पता नहीं क्यों। क्योंकि इस बावड़ी से एक योजना की शुरुआत हुई है 9 दिसंबर 2022। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा की तरस पर, मनरेगा ग्रामीणों के लिए और शहरों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना थी कांग्रेस सरकार ने, वो इसी बावड़ी से शुरू हुई थी। तो उसी समय पूछ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पूछा, मूड उसका नहीं पूछा तो नहीं पूछा, क्या कर सकते हैं। वो नहीं चाहता आपको ज्यादा परेशान करें। बाकी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और जिस दिन पूछेगा उस दिन हो सकता है कि गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हमारे राजस्थान में रंगमेल सभ्यता है, कहां पर? सभ्यता है कहां पर? रंगमेल सभ्यता है ना एक, ये कौन सी है? ये कब है? हनुमानगढ़ में ना, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, तीन सभ्यता हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। यह है रंगमहल बावड़ी, जो कहां पर है? श्री गंगानगर में। तो वो याद रखना, उधर है। अगला गंगानगर के बाद में बीकानेर। बीकानेर के अंदर लिखो कोडमदेश्वर बावड़ी, बीकानेर। पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ियों में से है ये। पश्चिमी राजस्थान में सबसे प्राचीन बावड़ी या प्राचीनतम बावड़ी कोडमदेश्वर। कोडमदेश्वर बीकानेर में। कोडमदे, कोडमदे कौन थी? कौन थी? थी कोई भूतनी? होगी कोडन लाखन। ओके, चलो कोई नहीं, आज मूड नहीं है, चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, चलो कोई नहीं। तापी बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, ये लो। अब तो यही चल रहे हैं ज्यादा। खरबूजा बावड़ी। हाँ? बात तो सही है। महिला बाग का जालरा। और एक यहां पर एल आकृति की बावड़ी है, एल आकृति की बावड़ी, इसमें मंडोर याद रखना। ये सारी बावड़ियां जोधपुर में है ना? ये नहीं लिखा शायद मैंने, जोधपुर में ये सब जो आपने लिखा है ना, सब जोधपुर के अंदर है। 4 5 6 7 8 सब। जयपुर की, जयपुर की कौन सी बावड़ी पड़ी है? एक तो पन्ना मीना की बावड़ी थी और एक है खानिया की बावड़ी। वो लिखा दिया था आपको पहले ही। 29 दिसंबर 2017 को 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुआ। अच्छा, उसके बाद में जयपुर के बाद में कहाँ की लिखी? अच्छा, श्री गंगानगर की रंगमहल बावड़ी आपने लिखी, ठीक है। बीकानेर की कोडमदेश्वर बावड़ी आपने लिखी। जोधपुर वाली लिखी, जोधपुर में आपने ईदगाह की बावड़ी, खरबूजा की बावड़ी, एल आकृति की बावड़ी यही पड़ी थी। चलो ठीक है, यानी शेखावटी की नहीं लिखी थी। चलो, तो फिर लिखो शेखावटी के अंदर सबसे पहले लिखो सेठानी का जोहड़ा। जोहड़ वैसे किसे बोलते हैं?
शेखावटी क्षेत्र के अंदर जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है, यानी कच्चे कुएं जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जोहड़। और ये आपके कहां पर बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूरू के अंदर। उसके बाद में फिर चूरू, चूरू के बाद में है झुंझुनू। झुंझुनू की हम बात करेंगे तो यहाँ पर है आपके एक तो मेड़तनी की बावड़ी, और एक है आपके चेतन दास की बावड़ी। तो ये जो दो बावड़ी है ये आपके कहां पर है, झुंझुनू में। सिक्कर की हम बात करेंगे तो सिक्कर के अंदर है आपके झालरा की बावड़ी, झालरा बावड़ी। बाकी झालरा जो शब्दावली है वो मारवाड़ के अंदर जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है, ठीक है। बाकी यहां पर क्या है, झालरा बावड़ी सिक्कर। बस ये आपके लिख लो शेखावटी की, शेखावटी की आपके चूरू की, झुंझुनू की और सिक्कर की। उमस है क्या, उमस है कि थोड़ी सी, पंखे पंखे चालू कर लो ऐसे थोड़ा। चलो, तो शेखावटी के अंदर ये तीन बातें आपको याद रखनी है, चूरू की, दो आपको झुंझुनू की याद रखनी है, और एक आपको सिक्कर की याद रखनी है। फिर आइए थोड़ा सा आगे और लिखिएगा, अजमेर के अंदर जो बावड़ी है वो है आपकी भिक्का जी की बावड़ी, और भिक्का जी की बावड़ी है आपके अजमेर में। लिखो, भिक्का जी की बावड़ी अजमेर में। हाँ, सुबह वाली क्लास शुरू करेंगे, करेंगे जल्दी करेंगे। देख लिया। फिर लिखो अजमेर, अजमेर के पास में टोंक, टोंक के अंदर है एक तो आपकी ख्वाजा बावड़ी, और एक है आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी। और ये दोनों ही कहां पर है, टोंक में, टोंक में है ये। ये तो सारी वैसे आपको वन लाइनर याद ही होगी, मैं तो आपको ऐसे लिखा रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, आपने नहीं पढ़, बाकी वालों को लगभग थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा ऐसे। हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बावड़ी तो आता ही है हमें, केवल नाम बावड़ी। लिखिए, फिर लिखो यहाँ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर दो विशेष रूप से बावड़ी आ पड़ते हैं, एक तो है आपके चोखी बावड़ी, और चोखी बावड़ी जो है वो बनेड़ा में है, और एक है चमना बावड़ी, ये शाहपुरा में है। चमना बावड़ी कहां पर है, शाहपुरा के अंदर। पहले शाहपुरा दोनों जिला ही था पहले, बट अब तो शाहपुरा जिला नहीं रहा ना, जिसमें मैंने शायद आपको पढ़ाया उस समय शाहपुरा जिला, अब शाहपुरा जिला था ना। हाँ, नहीं नहीं करोगे भी तो चल जाएगा, क्योंकि पता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहां पर शाहपुरा लिखा है ना वहां कोष्टक में भीलवाड़ा डाल दो, क्योंकि उस समय शाहपुरा जिला था गलती से, अब नहीं रहा। अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब 2028 में ही होगी ऐसी गलतियां डायरेक्ट, जब वापस पढ़ाएंगे आपको कि अब राजस्थान में एक बार फिर कितने जिले हुए हैं, 50। ओके, नहीं नहीं नहीं, शांत रहना, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो इतना ज़्यादा लोड लेना भी नहीं इनका, आराम से धीरे धीरे से लिख लिख के याद करना है। हो गई होंगी ये सारी याद, ये सारी वन लाइनर पूछी गई है, इसमें एक भी नहीं है जो नहीं पूछी गई है। चलो आगे, फिर लिखो, एक है आपके तपसी बावड़ी, और एक है आपके औस्त जी की बावड़ी। औस्त जी बावड़ी ये कहां पर है, दोनों ही 12 के अंदर है, याद रखिएगा, दोनों ही कहां पर है, 12। एक तापी बावड़ी थी कहां पर, ये तपसी है, वो तापी है, यस। एक आपको यहां पर लिखना है, कोटा के अंदर है, बड़गांव, बड़गांव बावड़ी कोटा। ऐसे जब इनको याद करो ना तो ऐसे मतलब कर्म से, ऐसे कि यहाँ पर ये जिला, यहाँ पर ये जिला, ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे पढ़ते होंगे, याद तो ऐसे करते होंगे ना मैप से। तो गलत क्या लिख लिया, ओके ओके ओके। जो मैं ऐसे लिखा था ना कि अन्य बावड़ियाँ या अन्य ऐसे, तो ये मैप से याद करनी होती है, तब जाके याद रहता है, ऐसे पढ़ी हुई डायरेक्ट याद थोड़ी रहती है। जब याद नहीं हो तो तरीका चेंज करना चाहिए ना, आप तो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, याद नहीं करता है कि छोड़ो इसको, उठाओ साइंस, अपने साइंस पढ़ लेते हैं, है ना, तरीका चेंज करना होता है। चलो आगे, इधर चलो तो आ जाओ यहाँ चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में जो बावड़ी है वो है घोसुंडी बावड़ी।
लिखा। आगे अब आ जाइए चित्तौड़ से उदयपुर। उदयपुर के अंदर जो है वो है आपके त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी जो बावड़ी है वैसे वो देबारी है, लेकिन एग्जामिनर ने 2 बार पूछा है, 2 बार नाम दिया है तेबारी। तेबारी नामक स्थान पर है ये उदयपुर के अंदर कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी बावड़ी, जिसका निर्माण करवाया है मेवाड़ के महाराणा राज की पत्नी है, जिसका नाम क्या है? राम रसदे। निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रसदे। डीजे जा रहा है यहाँ से। हम्म, हम्म, क्या है? आपका पता नहीं है? लिखा। फिर लिखो दूध बावड़ी। दूध बावड़ी, और दूध बावड़ी जो है वो कहां पर है आपके? माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। वो तो कई बार बताया आपको, और बता देंगे मैप का क्या है। ठीक है, आपको बताता है ना सबको मैप राजस्थान का, कौन सा जिला कहां पर है। ठीक है, हाँ तो कर दिया करो, बाकी मैं कौन सा पूछने वाला हूँ आपसे। लिख लिया। आगे नेक्स्ट। अब लिखिएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर काफी सारी बावड़ियां हैं की। बूंदी जिले की बावड़ियां। काका जी की बावड़ी, धाबाई कुंड, जेल कुंड, गुल्ला की बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी, अनारकली बावड़ी, भावल देवी बावड़ी, काका जी की बावड़ी, ये सारी कहां पर है आपके? बूंदी के अंदर। ये एक बार ऐसे पूछ रखा है ना। ये जेल कुंड कहां पर है? एक मदाकिनी कुंड कहां है? ये क्या होता है? ये लिखा। बिल्कुल सही है। फिर लिखिएगा डाकणियों की बावड़ी। कहां पर है ये? डाकणियों की बावड़ी कहां है? कहां है डाकणिया? दौसा। दौसा में कहा? लवाण दौसा। ये जयपुर में। बिल्कुल सही है। लवाण दौसा। ये वैसे स्थान और भी पड़ा है क्या कल्चर में? दरियों के लिए। लवाण दौसा, सालावास जोधपुर, और टांकला नागौर। एक यहीं पर है आपके भंडारेज की बावड़ी। भंडारेज की बावड़ी दौसा।
एक लिखना आप, सेठ पन्नालाल साहे तालाब कहां पर है ये? खेतड़ी में। खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। यदि पहले आपने नीम का थाना लिख रखा है तो पहले कभी पढ़ा हो तो झुंझुनू कर लेना ना। खेतड़ी झुंझुनू में। देखो ऐसे कुछ कार्य होते हैं ना जो आपके होते हैं पर्सनली, है ना। आप भी कोशिश करिएगा, बता देंगे आपको। फिर लिखिएगा एक, लिखिएगा बाटाड़ू का कुआ कहां पर है ये? बायतू बाड़मेर। इसे बोलते हैं रेगिस्तान का जल महल। इसका निर्माण करवाया था गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह द्वारा निर्मित है ये। लिखो और बस याद रखना। एक वो थार का गड़ा किसे कहते हैं? घड़े में कौन सा पानी है? घड़े में पानी नहीं है भाई। ओके चल। चांदन नलकूप, थार का घड़ा। हाँ? हम लोग आ रहा था, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पूछा था तो ऑप्शन में होता तो हो जाता। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको सब आता है। अच्छा। हाँ हाँ। फिर लिखो मदाकिनी कुंड, एक ये भी लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। और मदाकिनी कुंड कहां पर है? शिरोई में। एक वो उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, वो कौन सा कुंड था? मामादेव कुंड, कुंभलगढ़ में है ना, राजसमंद। हाँ हाँ, मतलब ऐसे पूछता है, बाकी यही है। और आप जो बता रहे हैं वो बताया जाता है शिवाना में, शिवाना के अंदर बिल्कुल, जहां पर गोमांस फेंकवा दिया था। लेकिन आपको मामदेव कुंड, मामादेव कुंड और एक वो याद रखना आप, मामादेव मंदिर भी तो है यहाँ। कौन सा मंदिर है वो? है कोई ऐसे, है कोई ऐसे? ऐसे बता दिया था किसी ने। आप किया? कितनी लिखा लिया? अन्य? चलो कोई नहीं, छोड़ो, कंप्लीट हो गया आपके टॉपिक। कितने वो आंकड़ा सही नहीं है तो वो लिखा देता हूँ मैं, 25। सही तो है आंकड़ा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ओके छोड़ो। मतलब ऐसा कोई कोई जल स्रोत है, जैसे आपको नहीं लिखा है मैंने, अजमेर के अंदर वो जो है इब्राहिम का झालरा, नाना साहब का झालरा, बड़ा झालरा। तो ये झालरा हमारे आगे झालरा आ रहा है ना, इसके बाद में हवेली, हवेली के बाद में दुर्ग, वो तारागढ़ किले में लिखा दूंगा आपको। ठीक है, इसीलिए 3 बिंदु पहले पढ़ते हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था? छत्रियां, ये है बावड़ियां, अब पढ़ेंगे हवेलियां। इन तीनों को पढ़ने के बाद में पढ़ते हैं किले। यदि कोई गलती से रह भी गई है तो किलों से बाहर कहां जाएगी? कितने संतोषपूर्ण आदमी हैं आप। है ना। चलो, अब आप हेडिंग लगे। वैसे जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना जहां जहां से, वो सब कुछ आपको लिखा दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी किलो में लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी जल स्रोत पड़ेंगे बहुत सारे। अब आप लिखिए राजस्थान में हवेलियां। राजस्थान में हवेलियां। वैसे देखो अभी जेल परेरी का जो फर्स्ट पारी का पेपर हुआ था, उसमें तो कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं था इन सबसे। कोई बावड़ी, कोई छतरी, कोई हवेली नहीं था। नॉर्मल क्वेश्चन थे छोटे मोटे। जोधपुर किसने बसाया? हाँ, कोई नहीं यार, हिस्ट्री नहीं आ रही है। ये कोई कल्चर से फड़बड़ है, श्रीलाल जोशी का पूछा था कहीं, वो पूछ लिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है?
इतना वो टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे, आपसे हो जाते सारे। राजस्थान में हवेलियां। लिखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में हवेलियों का जो निर्माण है वो निर्माण काल क्या है। आवाज सही तो आ रही है राघविंदर? ऐसे कोई चढ़ चढ़ की आवाज आ रही है तो वो तो गर्मी की वजह से होगी कोई, बोलता ना आ जाती है। कौन सी बावड़ी? अच्छा, ये औस्त जी की बावड़ी कहाँ है? ये यहाँ है। ओके, तीर नहीं किया था ना। लिखो हवेलियां। हवेलियों में लिखो सबसे पहले निर्माण काल। निर्माण काल, हवेलियों का निर्माण काल। हवेलियों का जो निर्माण काल रहा है वो रहा है 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी। 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी। निर्माण में जो योगदान रहा है वो रहा है सेठ साहूकारों का। क्योंकि राजा को तो वैसे भी हवेली बनाने की आवश्यकता थी नहीं थी ना, उनके तो वैसे भी किले गढ़ और दुर्ग हुआ करते थे, उसी में कोई प्रमुख महल बना लेते। और मुझे पता है थे शेखावटी के सर्वाधिक, उन्हीं के पास में पैसा है जी। तो राजस्थान के अंदर जो हवेलियां बनी इसके अंदर योगदान था सेठ साहूकारों का। क्योंकि जब यहाँ पर अंग्रेजों को साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना और फिर संधियां होती है तो उसके बाद में अंग्रेजों का उद्देश्य वैसे एक ही था, पैसा, और सेठ साहूकारों के पास में ही पैसा हुआ करता था। अब पैसे रखने की जगह नहीं थी, तब उन्होंने उन पैसों को बचाने के लिए हवेलियां बनाई। भाई अंग्रेज पैसा ले जा सकते हैं, हवेली थोड़ी उठाई कि हवेली उठाई और ट्रक में डाली और लंदन गए, ऐसा तो है नहीं ना, इसलिए हवेलियां बनी थी। इसका उद्देश्य एक ही है। टिक्स के हिसाब से हवेलियों का नगर। हवेलियों का नगर यदि क्वेश्चन आ रहा है जिले से तो आपको इसका राइट आंसर करके आना है जैसलमेर। यदि हवेलियों के नगर में जैसलमेर नहीं है और ऑप्शन के अंदर है आपके नवलगढ़ तो करके आना है नवलगढ़। अब नवलगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में ना, या डाउट किसी को? चलो, तो ये तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। 1000 हवेलियों का नगर किसे कहते हैं ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1000 हवेलियों का नगर तो वो है आपकी बीकानेर। हाँ बिल्कुल सही, आखिर में बता दिया, शाबाश रामोतार। वो पूछा था ना आपसे मामा देव मंदिर किसे कहते हैं, आखिर में आ गया जवाब। कुम श्याम मंदिर कहाँ पर है? कुम श्याम मंदिर जिसे मामा देव मंदिर कहते हैं कहाँ पर है? ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा कर कभी पूछते हैं किसे कहते हैं, बता दिया तो पूछ रहे कहाँ है। प्रसिद्ध कुमश्याम मंदिर बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कुमश्याम मंदिर किस किले में है? चित्तौड़गढ़ में। वे कुमश्याम मंदिर जिसे मामादेव मंदिर कहते हैं वो है कुंभलगढ़ में। दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं मजेदार, दोनों ही ऑप्शन में, पहला चित्तौड़गढ़ और दूसरा कुंभलगढ़ था। प्रसिद्ध कुमश्याम मंदिर पूछे तो क्या करके आओगे? चित्तौड़। और मामादेव मंदिर जिस कुमश्याम मंदिर को कहते हैं वो कहां पर है? कुंभलगढ़ में। क्या लगता है क्यों बनाए? क्यों बनाए? परेशान कर दिया, खुद परेशान हुआ और मैं और करके गया। चलो कोई नहीं, लिख लिया। अब आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए जैसलमेर की हवेलियां। सबसे पहले हेडिंग डालिए जैसलमेर की हवेलियां, ये लीजिए। जैसलमेर की हवेलियां। देखो जैसलमेर की जो हवेलियां हैं, सबसे पहले तो ये पीले पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पीले पत्थरों से। इसलिए जैसलमेर को क्या कहते हैं आप? हाँ जी, पीला शहर, येलो सिटी।
लिख लो। हालांकि आ रहा है आपको, फिर भी ऐसे अच्छा लगेगा इसलिए लिख लो। लिख लो। जैसलमेर की जो हवेलियां हैं, ये पत्थरों की नक्काशी और कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब ऐसे आ जाए, विश्व प्रसिद्ध हवेलियां जो पत्थरों की जालियां वे कटाई के लिए प्रसिद्ध है। भाई जैसे अब तो क्या है कि जाली लगानी होती है तो सीमेंट वाली लगा देते हैं। भाई यहाँ जाली फिट करनी है तो सीमेंट की अलग से एक जाली आती है ना। जैसलमेर में पूरा पत्थर ही है, उसके अंदर जालीदार डिजाइन काट दी ऐसे। बहुत पैसा था ना। कब की बात? 17, 18वीं और 19वीं शताब्दी की बातें हैं ये। चलो, अब जैसलमेर के अंदर प्रमुख जो हवेलियां हैं, चलो उसमें सबको लिख के लेते हैं। प्रमुख हवेलियों में नंबर 1 हेडिंग डालिए आप। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यदि किसी हवेली से आया है तो वो है आपकी जैसलमेर की, जिसका नाम है पट्टवों की हवेली। प्रमुख हवेलियां, इसमें लिखो नंबर 1 पट्टवों की, पट्टवों की हवेली। ये जो पट्टवों की हवेली है, अब जैसलमेर में है, ये आपको पता ही है। इसका जो निर्माण है वो करवाया है शेठ गुमान चंद बाफना ने। 18वीं शताब्दी के अंदर। और ये जो पट्टवों की हवेली है, कितने मंजिला है? तो याद रखिएगा 5 मंजिला है ये। कहते हैं सेठ गुमानचंद बाफना जो है, इसके 5 पुत्र थे और पांचों पुत्रों के लिए एक एक मंजिल बना दी पट्टवों की हवेली। बस प्रसिद्ध क्वेश्चन है, पट्टवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। पट्टवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया है? गुमानचंद बाफना ने। और ये जो पट्टवों की हवेली है, कितने मंजिला है? 5 मंजिला। ये भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन। अब अगली बात यह है कि ये जो पट्टवों की हवेली है, ये कौन सी शैली में बनी हुई है? तो देखो, हिंदू, सिंधु और यहूदी, इन शैली में ये बनी हुई है। और इसकी खास बात तो वही है, पत्थरों की जालियां, नक्काशी व कटाई। आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा सा है। जब भी क्वेश्चन आता है तो कोशिश करता है एग्जामिनर कि यहीं से क्वेश्चन पूछे कि पट्टुओं की हवेली जिसका निर्माण कितने मंजिला है, और कई बार ये लाइन देकर पूछ लेता है कौन सी हवेली के बारे में। शेखावटी की हवेली आएगी तो उसमें ये नाम नहीं आएंगे, वहां पर आएंगे कलात्मक हवेलियां हैं वो, भित्ति चित्रों पर, अंदर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। बुरा मान गए आपकी तरह, है जी।
नंबर 2, ये आप पहले ही बता देते मुझे, अब बता रहे हो, अब तक भला हो जाता किसी का। हाँ, लिखो नंबर 2, काफी नॉलेज रखते हैं आप। लिखो नथमल की हवेली। और बात ये नहीं है कि मतलब किसी अकेले को पता है, आप सबको पता है, केवल हमें नहीं पता है, हैं? नथमल की हवेली, ये भी जैसलमेर में ही है आपके। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो सेठ नथमल सिंह मेहता ने, मेहता। कब करवाया? तो 19वीं शताब्दी। इस हवेली को बनाने वाले जो कारीगर हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। एक का नाम है हाथी, एक का नाम है लालू, हाथी वे लालू। इस हवेली की खास बात है, इसमें किसी भी कला या शिल्प का दोहराव नहीं है। मतलब यदि एक प्रकार की डिजाइन बनी हुई है ना, तो वो वापस रिपीटेड नहीं है। नहीं नहीं, बन तो जाती लेकिन रिपीटेड नहीं है। जैसे आप घर में कोई डिजाइन बना दें, हाँ मान दे सब जगह कहीं मान दे, ऐसा नहीं है। शिल्प या कला का दोहराव नहीं है, शिल्प या कला का दोहराव नहीं है। तभी तो इन्होंने पूछ लिया था किसने बनाया है ये, तो बोला हमने बनाया है, तो बोला हाथ दे दो। राजस्थान की ये ऐसी हवेली है जिसके कारीगरों के हाथ ताजमहल के समान काट दिए गए थे। तो ऐसा कुछ अलग भी नहीं करना है जीवन में कि लोग हाथ काट दें। देखो, वैसे ताजमहल के कौन थे? तो लिखो, ताजमहल के समान कारीगरों के हाथ काट दिए गए। लिख लिया? अच्छा क्वेश्चन आता है ये, हाथी व लालू कारीगर निम्न में से कौन सी हवेली से संबंधित है? नथमल की हवेली। लिखा? नेक्स्ट अगली लिखो, नंबर 3। नंबर 3, सालिम सिंह की हवेली। और ये जो सालिम सिंह की हवेली है, इसका एक अन्य नाम याद रखिएगा, इसे बोलते हैं नौखंडी हवेली। ये नौखंड में बनी हुई है, लेकिन वर्तमान के अंदर ये 7 खंड में है। 2 खंड ऊपर से शीश महल और रंग महल हटा दिए गए, क्योंकि वो किससे बने हुए हैं? लकड़ी से बने हुए थे। वर्तमान में 7 खंडी, निर्माण जो है वो सालिम सिंह। ऊपरी भाग से 2 खंड, शीश महल वे रंग महल हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि लकड़ी से निर्मित थे। क्योंकि अक्सर वहां पर क्या है कि हवाएं चलती रहती है, तेज हवाएं, तो कभी कोई बेचारा चपेट में आ गया तो उसकी तो सारी हो गई ना कहानी। वर्मा जी, वो 3 है, 3 मंजिला ना। लिख लिया? तो ये 3 तो वे हवेलियां हैं जिनके बारे में डिटेल से आपके सामने बातें मिलती है। और इसके बाद में तो फिर आप नंबर 4 करके लिखिएगा, दीवान आचार्य ईश्वरलाल, ईश्वरलाल की हवेली। और एक लिखिएगा सोडों की हवेली। क्योंकि ज्यादातर हवेलियां जो बनाई है ना, वो उन्होंने बताया नहीं था कि किसने बनाई है। तो कई बार आप देखेंगे हवेलियों के नाम जो है वो विशेषकर
उनके सरनेम के नाम से जानी जाती है। जैसे पोदार की हवेली हो गई, डांगा की हवेली हो गई, मुंदड़ा की हवेली हो गई। वो बताते नहीं थे, बताते तो अंग्रेजों को पता चल जाता था ना स्कीम का। हालांकि अब तो सब चिल्ला चिल्ला कर स्कीम बताते हैं, पहले ऐसा नहीं था। बाकी क्वेश्चन वही है, कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है। तीन इनमें से दे देगा और चौथी कोई और दे देगा। तीन जब देगा तो यही देगा, पटुओं की, नथमल की और सालिम सिंह की। ये तीन ही बहुत प्रसिद्ध है। एग्जाम में जब पेपर बनाता है उसकी नज़र में जब ये आते हैं तो ये तीन ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कोशिश तो वो यही करता है कि पटुओं की हवेली पूछ लें आपसे, लेकिन फिर उसको लगता है कि यहाँ पर ये नाम भी तो खास दिखते हैं, हाथी वे लालू, तो वो यहाँ से पूछ लेता है। आगे चले, हेडिंग डालिए बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की हवेलियां। अब बीकानेर की हवेलियां जो है वो लाल पत्थरों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लाल पत्थरों से। इसीलिए आप पढ़ते हैं, इसलिए आप ये नहीं पढ़ते कि लाल सिटी कहते हैं बीकानेर को ना, रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं? धौलपुर, धौलपुर, बिल्कुल शाबाश। लाल पत्थरों से निर्मित है ये, लाल पत्थरों से निर्मित। जिस प्रकार जैसलमेर की हवेलियां पत्थरों की जालियां उनकी कटाई के लिए प्रसिद्ध थी, उसी प्रकार यहां की हवेली आप देखेंगे तो यहां पर जामितीय जामितीय आकृति आपको दिखाई देगी। मतलब जामितीय आकृति, ओके। मतलब जैसे डिजाइन बन रखी है तो वो कुछ इस प्रकार से, ऐसे समझे? यही तो होती है जामितीय आकृति। पहले एक बॉक्स आया करता था ना, ज्योमेट्री बॉक्स, क्या बोलते हैं आप उसे? उसमें इतने सारे प्रकार चांदे वांदे हुआ करते थे। एक व्योमपश्चिम डालने वाला, घुमाने वाला, उसे क्या बोलते हैं? प्रकार। भूले तो नहीं है ना? ओके, बच्चों तक नहीं भूलना है, उनको बताना ये होते हैं। कल पूछेंगे आपसे ना वो ज्यामितीय आकृति वे बेल बुंटेदारों के लिए, मतलब पत्तियां बनी हुई है ऐसे। देखते हैं किसी ऐसे पुरानी हवेली पर ऐसे। हालांकि मुझे जो बनाने आ रही है वो मैं बना रहा हूँ, बाकी जरूरी नहीं ऐसी बनाए ऐसे, लेकिन पत्तियां इससे खूबसूरत कोई हो नहीं सकती ना। ओके, लिख लो। अब हम बात करेंगे कि हमारे बीकानेर के अंदर कौन कौन सी, वैसे बीकानेर का प्राचीन नाम तो क्या है? जंगल प्रदेश। स्थापना दिवस आने वाला है बीकानेर का, कब? अक्कातीस आने वाली होगी, बाकी है अभी दिन है ना, 15-16। अभी तो वो आएगी धींगा बेतमा गणगौर, वैशाख कृष्ण तृतीया, जिसकी शादी नहीं हो रही है जाइए कोड़े खाइए और 15 दिन के बाद में शादी, बच गए तो। हाँ, वो परंपरा वहीं से शुरू हुई है ना, कि पहले खाएंगे तब शादी होगी, तो बाद में जरूरी है ना वो तो। चलो अब आप खा लेंगे मुझे लग नहीं रहा है लिख लिए चलो, बीकानेर में लिखो रामपुरिया की हवेलियां, रामपुरिया की हवेली, सॉरी, लिखिए रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की जो हवेली है इसे आप क्या बोलते हैं? बीकानेर का गौरव है ये, बीकानेर का गौरव। बछावतों की हवेली, इसका तो निर्माण भी ध्यान रखिएगा, मिलता है कर्ण सिंह 1593 ईस्वी। याद रखिएगा कौन सी हवेली है? बछावतों की हवेली। इसमें एक ये याद रखिएगा, देखो एक तो क्या नाम है? गुलेछा की हवेली, एक है गोलचों की हवेली। इसे बोलते हैं 19-20 का फर्क। ये कहां पर है? ये फलोदी में। लिखो डांगा की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, डांगा की हवेली और मुंदड़ा की हवेली। हो।
करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, ठीक है। उनको आवाज। हेडिंग डालिए शेखावटी की हवेलियां। चलो लिखो फिर भी, क्या है कि याद हो जाएगा। शेखावटी की हवेलियां, शेखावटी की हवेलियों में, शेखावटी की जो हवेलियां हैं, ये सारी सारी क्या है, कलात्मक हवेलियां हैं। यानी कि सारी सारी जो हवेलियां हैं वो कला से भरी हुई है। कला से भरी हुई का मतलब ये है कि ये सारी सारी जो हवेलियां हैं ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मुझे नहीं लगता आपको कोई शब्द समझाने की आवश्यकता है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो इस हिसाब का है कि आप मुझे खुद समझा सकते हैं। आप में से यदि मैं किसी को यहाँ आकर खड़ा करूं तो ठोक देंगे फटाफट। ओके, चलिए शाबाश। भित्ति चित्रों के लिए है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, कलात्मक हवेलियां। अच्छा, कलात्मक हवेलियों की वजह से ही शेखावटी को आप क्या कहते हैं, ओपन आर्ट गैलरी। शेखावटी के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है नवलगढ़। इसे आप क्या कहते हैं, स्वर्ण नगरी। और वो भी शेखावटी की स्वर्ण नगरी है ये, ठीक है। वैसे स्वर्ण नगरी तो किसे कहते हैं, चलो और कंफ्यूज हो जाएगा, हैं जी, जैसलमेर है। और ऐसे पूछा जाए, शेखावटी की स्वर्ण नगरी है ये। शेखावटी के अंदर ये नवलगढ़ कहां पर है, झुंझुनू में। झुंझुनू, शेखावटी, नवलगढ़। शेखावटी के अंदर ये जो हवेली बनाने के कारीगर होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, लिखो, चेजारा कहते हैं। क्या कहते हैं, चेजारा। चार पांच बातें लिख लो, चलो, कम से कम। अरे वाह, क्या बात है, सबको याद है। तो ये चारों क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम ने, वैसे चेजारा क्या होता है, मकान बनाने वाला जो कारीगर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, चेजारा। लिख लिया। चलिए, अब इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालिए, झुंझुनू जिले की हवेलियां। झुंझुनू जिले की हवेलियां। और झुंझुनू जिले की हवेलियों में सबसे पहले लिखिएगा, प्रॉपर झुंझुनू के अंदर एक हवेली है जिसका नाम है ईसरदास मोदी की हवेली। और ईसरदास मोदी की हवेली की क्या खास बात है, अरे बोलो बोलो, ऐसे बोलने से याद हो जाएगा। क्या विशेषता है, क्या है, 100 से अधिक खिड़की, शताधिक खिड़कियां। शताधिक खिड़कियां हैं, 100 से अधिक क्या है यहां पर, खिड़कियां हैं। ईसरदास मोदी की हवेली कहां पर है, झुंझुनू के अंदर, जो किस लिए प्रसिद्ध है, शताधिक खिड़कियों के लिए। अच्छा, इसके अलावा झुंझुनू में बहुत सारे स्थान जहां की हवेलियां प्रसिद्ध है, जैसे आपको पता ही है क्या, महनसर। महनसर में कौन सी है, सोने चांदी की हवेली। पूछा जाता है महनसर स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, सोने की चित्रकारी के लिए। सोने की चित्रकारी के लिए। और कोई स्थान आपको याद आ रहा हो तो, नवलगढ़। और नवलगढ़ के अंदर कौन सी हवेली है,
तो याद रखिएगा पोदार की हवेली। बट पोदार में भी एक बार आया था कि नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ है, तो याद रखिएगा वो है आपके झुंझुनू के अंदर स्थान है बिसौ। नाथुराम पोदार की हवेली। अच्छा, एक बिड़ला की हवेली कहां पर है? पिलानी। पिलानी के अंदर कोई संस्था भी हमने पढ़ी है क्या? कौन सी? बिड़ला हवेली। एक बागड़ियों की हवेली भी है क्या? कहां पर? वैसे पिलानी में कौन सी संस्था है? हाँ शाबाश। यहां पिलानी के अंदर कौन सी है संस्था, कौन सी है जी? अच्छा, बागड़िया हवेली। ये ऐसे मतलब गलत होता है नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उसी के बारे में पूछते रहो। एक अलसीसर में है क्या कोई हवेली? केजरीवाल की हवेली। एक केजरीवाल आयोग भी पढ़ा है क्या कभी आपने? कि इसके लिए केजरीवाल आयोग बैठाया गया। दौड़ाओ दौड़ाओ दिमाग दौड़ाओ, कहीं ऊपर नीचे, कहीं दाएं बाएं, कहीं मिल जाए। इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। केजरीवाल आयोग। पिलानी में श्री है। पिलानी में क्या है? श्री है। कौन सी संस्था है? श्री। हेलो श्री, हेलो श्रीमान, श्रीमती। केजरीवाल आयोग हमने पढ़ा हो कभी तो किसान आंदोलन में पढ़ा होगा कभी, गढ़शाना किसान आंदोलन। हाँ तो वो तो बहुत पहले हुआ था ना। उसका आप क्या लेना देना, वो तो बहुत पहले हो गया। चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आपने झुंझुनू की हवेलियां तो याद की कम से कम। ये स्थान तो सारे झुंझुनू में है, इतना याद रहता है क्या? अलसीसर। एक मलसीसर भी है क्या? मलसीसर भी है क्या? कहीं क्या है मलसीसर? पता क्या, शेखावटी में पंच पाने है ना, उसमें शामिल है मलसीसर, उसमें अलसीसर नहीं है। चलो आगे, ये झुंझुनू की हो गई। अब आप लिखो शिक्कर की हवेलियां। सिक्कर की हवेलियां। सिक्कर की हवेलियों में सबसे पहले लिखिएगा स्थान है श्री माधोपुर। हालांकि कुछ दिन पहले ये नीम के थाने में था, अब ये वापस सिक्कर जिले में आ गया है। और यहीं पर एक हवेली है जिसका नाम है पंसारी की हवेली। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट, अगर नीम का थाना लिख रखा है ना आपने तो सिक्कर कर लेना ना। वैसे नीम का थाना भी सही है क्योंकि वो भी कहाँ है? सिक्कर में ही है। नहीं कर ही लो, फिर भी सिक्कर लिख लो। लिख लिया? अब देखो, एक राठी की हवेली है, आपने सुनी हो तो सिक्कर के अंदर। कौन सी जगह? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ में कौन सी हवेली है? राठी हवेली। लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। यहाँ के महाराज, इनको पद्मश्री दिया गया नहीं, बैजनाथ महाराज। सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ के अंदर मंगलूना गांव। सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ के अंदर मंगलूना गांव। हाँ तो जयपुर के अंदर गोपालपुरा बाईपास से थोड़ा दूर जवाहर सर्किल, उसका क्या मतलब? ऐसे कुछ भी पूछ लोगे कि सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ के अंदर मंगलूना गांव क्या कहता है? कहता क्या है? नहीं आता है। वहां के कोई संत हुए हैं जिन्हें शिक्षा संत कहा गया है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बीकानेर जैसे एरिया में 1500 से ज्यादा स्कूलें खोली थी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। हाँ तो उन्होंने अच्छा काम किया ना, इसलिए क्यों याद रखेंगे? आप तो पूछो गैंगस्टर कौन है अभी राजस्थान में, तो बता देंगे। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर ऐसे मतलब विचार करो। सिक्कर में एक स्थान है फतेहपुर, यहां पर एक हवेली है जिसका नाम है नादिन ला प्रिंस की हवेली। नादिन ला प्रिंस हवेली नहीं आया याद? और उनके नाम से पहला विश्वविद्यालय है। अभी भी नहीं आए तो भाई, और एक लिख लो, सिक्कर जिले के अंदर है आपके नई हवेली। ये सिक्कर की है। क्या आदमी और कोई असर ही नहीं है। स्वामी केशवानंद। क्या? हाँ? चलिए। हाँ? नहीं 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 नहीं। सिक्कर की हवेलियां ये थी, झुंझुनू की हवेलियां। अब लिखिएगा आप चूरू की हवेलियां। क्या है, रिलेटेड कोई बातें आती हैं तो मैं आपसे पूछ लेता हूं ताकि आपकी जानकारी मुझे जानकारी हो जाए।
इनके बारे में तो आपको क्या पूछो, ये तो सारे आते हैं। हाँ, किले पढ़ूंगा तो इनके बारे में पूछ लूंगा। अभी क्या ऐसे ठीक नहीं लगता है जी। चूरू की हवेलियां। चूरू में एक हवेली है जिसका नाम है सुराणाओं की हवेली। और इसकी खास बात क्या है? बिल्कुल, इस हवेली के अंदर 1100 से अधिक क्या है, खिड़की वे दरवाजे हैं। जैसे शताधिक खिड़कियां किसमें हैं? यस, 1100 से अधिक खिड़कियां वे दरवाजे। चूरू के अंदर आपके रामनिवास गोइनका की हवेली है। वैसे चूरू के अंदर एक स्थान है बहुत प्रसिद्ध हवेली से संबंधित, वो है सुजानगढ़। कौन सी हवेली है? दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की हवेली, मतलब नहीं एंड होने वाला था ना शेखावटी, तब तक इन्होंने कहा चलो पग फेरोत कर ही दिया शेखावटी में। यहां चूरू के अंदर हवेली है मंत्रियों की हवेली। मंत्रियों की हवेली, यहां पर एक कमरा है किसका? मालजी का कमरा तो चूरू में है, और सेठानी का जोड़ा कहां पर है? शेखावटी का जोड़ा कहां पर है? चलो कमरों की होनी ठाई दिया कि भाई माल जी को कमरों कटे ओट दियो, मतलब चूरू में। और वो कहां है? दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन है। या तो माल जी पूछता है या आपसे ये पूछता है। जोड़ा का मतलब होता है जोड़ जोड़। अरे पानी पानी, कच्चे कुएं, सुन से हो गए ऐसे कपालखंड में क्या ही चला गया होगा। अच्छा, चलो लिख लिया। तो ये आपके प्रसिद्ध प्रसिद्ध शेखावटी की हवेलियां हैं, जिसमें से कलात्मक हवेलियां, ओपन आर्ट गैलरी, नवलगढ़, चेजारा, चारों क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक और आपसे पूछ लूं क्या? शेखावटी की कलात्मक हवेलियों को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? फेरी क्वीन। उसके बाद में झुंझुनू की हवेलियों में ईसरदास मोदी की हवेली, ये मेहणसर, ये नवलगढ़, ये बिसाऊ, ये पिलानी, ये चिड़ावा और ये अलसीसर, सारी की सारी हवेलियां यहाँ की प्रसिद्ध है। उसके बाद में फिर सीकर में सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन यही है, लेकिन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर ये चूरू की हवेलियां। शेखावटी है ही हवेलियों का जी, सारे सेट यही हुए हैं। हाँ, आगे लिखो। अब लिखिए आप, नेक्स्ट लिख लो। अब आप अन्य हवेलियां लिखो, अन्य हवेलियां। अन्य हवेलियां, अन्य हवेलियां। अन्य हवेलियों में सबसे पहले लिखिएगा लिखिए बागोर की हवेली। बागोर की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? नहीं बोलना था। यस, यस। कौन सी? हाँ, बिलवाड़ा में, नो डाउट, बिल्कुल सही है। कोठारी नदी किनारे, उस पर एक बांध बना हुआ है। हाँ, तो हमने थोड़ी बनाया है, शाबाश में जबान। ठीक है, ये है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में। इसका जो निर्माण है वो करवाया है अमरचंद बड़वा ने। क्या है? यहां पर याद रखिएगा, कठपुतलियों वे पगड़ियों का संग्रहालय है। हम्म, सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है राजस्थान का? नहीं बताना था, यही तो नहीं बताना था। हाँ जी, बरसों कोई।
क्या नाम है? अल्बर्ट हॉल। वो जो जैसलमेर का है ना, वहां पर सबसे प्राचीनतम पांडुलिपियां रखी हुई है, जिन भद्र शूरी भंडार। हाँ। फिर लिखिएगा फलोदी। फलोदी याद रखिएगा, जोधपुर से ही अलग हुआ है, और अभी तक आपको पता ही है, जिस दिन हम पढ़ रहे हैं 14 अप्रैल 2025 को, उस समय तक अभी जो क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर फलोदी नहीं, जोधपुर ही ऑप्शन आता है। जुलाई 2025 के बाद सीमांकन होगा तो वो आगे की बात, लेकिन आपको दोनों बातें याद रखनी है। फलोदी में है, फलोदी किससे अलग हुआ है? जोधपुर से। फलोदी में एक तो याद रखिएगा आपको, टांटिया की हवेली है यहां पर, टांटिया की हवेली, और एक है आपकी गोलछों की हवेली। गुलेछा की हवेली कहां है? बीकानेर में। यहां पर कौन सा है? यस, यहां पर छोले भटूरे। क्या आते हैं? छोले कुलचे। अरे बताओ क्या आते हैं यहाँ? भटूरे। भटूरे। तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे लिखिएगा ये फलोदी, तो उसके बाद में फिर लिखिएगा जोधपुर में। जोधपुर में क्या क्या है? जोधपुर में याद रखिएगा एक हवेली है जिसका नाम है पुष्य हवेली। पुष्य नक्षत्र में बनी हुई। इसके वास्तुकार कोई बता सकता है क्या आप में से? हाँ बता देंगे। हैं जी? भूरजी जोशी। बोलते रहो, बोलने से चीजें याद रहती है, कुछ ना कुछ बोलते रहो। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा राकी हवेली, बड़े मियाँ की हवेली है जी, साधु संतों की हवेली, साधु संतों की हवेली। यही मतलब पंडितों को आते हैं ना, नक्षत्र कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, 14 प्रकार के कुछ होते हैं। उसमें खेती का कार्य करते भी हैं तो कहते हैं अक्ता नक्षत्र चल रहा है, शादी भी होती है कि इस नक्षत्र में ठीक रहती है, अच्छा और बुरा। साधु संतों की हवेली। एक खरबूजा बावड़ी कहाँ है? मतलब रुत चल रही है ना, तो खरबूजा खरबूजा। अरे वाह। और तरबूजा दुकान पर, शाबाश, गुदेर की धड़ी पर। सही है। फिर लिखो जयपुर। जयपुर के अंदर धाबाई हवेली और एक नाटनियों की हवेली। कहाँ चुके? हाँ, कहाँ चुके? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। लिखेगा धाबाई हवेली। राजा अनिरुद्ध के समय धाबाई देवा की याद में क्या बना? धाबाई की देवा की याद में क्या बना भाई? एक होती याद नहीं। अरे शाबाश छतरी, शाबाश। शाबाश। फिर लिखिएगा टोंक के अंदर भी एक हवेली ही है जिसका नाम है, उसे सुनहरी कोठी बोलते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद इब्राहिम खान। एक 12 के अंदर लिखो आप, झालाओं की हवेली। एक कोटा में लिखो आप, बड़े देवता की हवेली। और एक आप लिखो उदयपुर में बाफना की हवेली।
बस लिख लो। तो ये आपके कंप्लीट हो चुका है टॉपिक हवेली।